हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर बात करेंगे प्रैक्टिकल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। प्रैक्टिकल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट और थ्योरेटिकल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे पैरेलल में आर एल सी तीनों एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है, बट हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर प्योर नहीं होता है, कैपेसिटर प्योर नहीं होता है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिकल रेजोनेंस सर्किट में प्रैक्टिकल रेजोनेंस सर्किट कंसिस्ट ऑफ एक कॉइल जिसका इंडक्टेंस L है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, R है। ओके, उस कॉइल को हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एक कैपेसिटर के साथ पैरेलल में, इन पैरेलल, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाइड विथ द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टू द सर्किट। दिस इज अ प्रैक्टिकल रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ओके, मैंने पहले ही बताया आर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके, नाउ अब यहाँ पे इक्वेशन जो डिस्क्राइब हो रहा है, अब देखेंगे V इक्वल टू वी सी पैरेलल होने का लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, है ना? ओके, तो V इक्वल टू जो है वी आर प्लस वी एल, दोनों का फेजर सम है, इसको वी सी के बराबर भी लिख सकते हैं, है ना, वी आर प्लस वी एल। ओके, नाउ ये आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी लिख सकते हैं, इन दोनों का फेजर सम है आई एल प्लस आई सी, है ना। फिर आई सी को लिख सकते हैं जे ओमेगा सी भी सी लिख सकते हैं, आई सी इक्वल टू जे ओमेगा सी भी सी वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर, है ना। वी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओके, वी एल आपको याद होगा जे ओमेगा एल आई एल। ओके, जे एक्सल आई एल होता है, एक्सल इक्वल टू ओमेगा एल। फिर वी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी आर में करंट आई एल फ्लो कर रहा है, आई एल इंटू आर। इतना इक्वेशन जो है इस सर्किट से मिल रहा है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, है ना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V को रेफरेंस लेंगे। ओके, जैसे V को रेफरेंस लेंगे यानी कि V एंगल 0 डिग्री, अगर V हमारा रेफरेंस हो गया उस कंडीशन में जो है IL जो एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, इंडक्टिव कॉइल, ओके, तो IL एंगल -φ लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना सी। नाउ हम लोग फिर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस वन रेफरेंस, ओके, V इक्वल टू वी सी, ये लैग कर रहा है कौन, आई एल, नहीं आई एल इंटू आर, तो इसी के फेज में होगा वी एल, नहीं वी एल इक्वल टू, लिखने की जरूरत नहीं है, वी एल इक्वल टू आई एल इंटू आर, तो ये हो गया वी एल और ये हो गया हमारा आई एल। ओके, नाउ सॉरी ये वी आर, ओके, आई एल के साथ जे लगा हुआ है, तो जे लगे होने के कारण जो है इस पे परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, ओके, तो इस पे परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, वी एल आई एल के साथ परपेंडिकुलर, दिस वन।
और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, दिस वन, है ना। परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करते हैं। V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, क्लियर, ओके। ये क्या है हमारा आई सी इक्वल टू जो ओमेगा सी भी सी, ओके। ये इस पे परपेंडिकुलर, ओके। और जब आप इन दोनों का फेजर सम लेंगे ये क्या होगा, आई, क्लियर। आई हमारा बन गया ये, है ना। ये एंगल क्या है, फाई, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब ये जो है फाई एंगल पता चल गया हमारा, तो ये देखो एक कंपोनेंट आई एल कॉस फाई इसमें, इस एंगल में, और इसमें आई एल साइन फाई, इस आई एल का दो कंपोनेंट, ओके। आई एल कॉस फाई, आई एल साइन फाई, आई थिंक नो प्रॉब्लम, सब बन गया, ओके। तो एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है जिसका आगे ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक ना सी। आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी, आई एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एल एंगल माइनस फाई प्लस आई सी। तो आई सी हमारा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसलिए जे आई सी, तो आई एल कॉस ऑफ माइनस फाई प्लस आई एल साइन ऑफ माइनस फाई प्लस जे आई सी, क्लियर। तो यहाँ माइनस फाइव कॉस ऑफ माइनस फाइव कॉस फाइव, साइन ऑफ माइनस फाइव हट माइनस साइन फाइव, तो आई इक्वल टू आई एल कॉस फाइव प्लस जे आई सी माइनस आई एल साइन फाइव, क्लियर। नाउ दिख रहा है आई सी आई एल साइन फाइव फेजर डायग्राम से भी, है ना। देन एट रेजोनेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई शुड बी जीरो, ऑब्वियस है वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कैंसिल आउट होना चाहिए। देन आई सी इक्वल टू आई एल साइन फाइव, यही है ना, नहीं, आई सी इक्वल टू आई एल साइन फाइव। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो आई सी इक्वल टू ओमेगा नॉट सी भी सी, आई थिंक लिख सकते हैं, है ना। आई एल को क्या लिख सकते हैं, वी एल बाई ओमेगा नॉट एल साइन फाइव, आई एल वी एल बाई ओमेगा नॉट एल, आई सी ओमेगा नॉट सी भी सी। नॉट क्यों, क्योंकि अब रेजोनेंट कंडीशन ले आए हम लोग, ओके। तो रेजोनेंट कंडीशन आ गया। अब यहाँ देखो फाई एंगल, ये एंगल को देखना है, फाई को,
ओके, जस्ट सी ये आर कंपोनेंट, ओके, ये हमारा एक्सेल, ये हमारा जेडल, ये फाई, नहीं लिख सकते हैं हम लोग, पहले भी लिखे हुए हैं ये चीज़, हाँ नहीं, नो सी नो, हम लोग आई एल को जो है, आई एल देखो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग जेडल भी लिख सकते हैं ना, जेडल, जेडल हमारा यहाँ पे क्या है एक्चुअली, जेडल इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल या जे एक्सेल हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि आर प्लस जे ओमेगा एल। तो हम लोग आई एल को ये भी लिख सकते हैं वी वाई जेडल, नहीं लिख सकते, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो है वी वाई जेडल लिखे, तो भी इक्वल टू हमारा है ना भाई यहाँ पे भी इक्वल टू आई एल इंटू जेडल, भी इक्वल टू आई एल आर प्लस जे ओमेगा एल, भी इक्वल टू आई एल आर प्लस जे ओमेगा एल आई एल, यही तो है, आई एल आर वी आर जे ओमेगा एल आई एल वी एल, तो भी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। क्लियर? इस एंगल से इसमें देखेंगे साइन फाई, साइन फाई इक्वल टू आर वाई जेड एल लिख सकते हैं। अगर कॉस फाई का भी ज़रूरत पड़ता तो एक्सेल वाई जेड एल, नहीं उल्टा लिख दिया, साइन फाई पी बाई एच होता है, पी बाई एच एक्सेल वाई जेड एल आर वाई जेड एल, कॉस फाई बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट सी वी सी इक्वल टू वी बाई जेड एल साइन फाई इक्वल टू एक्सेल वाई जेड एल। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो भी कैंसिल, जेड एल स्क्वायर इक्वल टू एक्सेल वाई ओमेगा नॉट सी, एक्सेल को ओमेगा नॉट एल लिखेंगे, ओमेगा नॉट सी, तो जेड एल इक्वल टू अंडर रूट एल सी। क्लियर? या हम लोग यहाँ पे जेड एल स्क्वायर भी करते हैं, जेड एल स्क्वायर इक्वल टू एल वाई सी। आई थिंक नो प्रॉब्लम। थोड़ा रब करते हैं, जस्ट सी नाउ जेड एल का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ जेड एल स्क्वायर है ना, तो जेड एल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एल लिखेंगे, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन पे बात कर रहे हैं, इक्वल टू एल वाई सी। तो जेड एल इक्वल टू, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म, ओके, यानी कि आर स्क्वायर, अब ये कहाँ चला गया उधर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एल वाई सी माइनस आर स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, एल स्क्वायर नीचे आया, माइनस आर बाई एल का होल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/LC माइनस आर बाई एल का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ओके, अब यहाँ पे
अगर हम लोग स्पेशल केसेस देखें, एफ नॉट के टर्म में भी लिख सकते हैं आप, दिस वन a special case if r equal to 0 या r is so small that it can be neglected. In that case f naught equal to 1 by 2 pi अंडर रूट 1 by LC, यानी कि 1 by 2 pi अंडर रूट LC. क्लियर. Now see, now एट रेजोनेंस जो है इमेजनरी पार्ट जीरो हो गया, आई सी इक्वल टू आई एल साइन फाई, तो ये जीरो, तो बस क्या गया, आई इक्वल टू आई एल कॉस फाई. यहाँ भी देख सकते हैं आई इक्वल टू आई एल कॉस फाई हो जाएगा, तब ये प्योर रेजिस्टिव मतलब कि रेजोनेंस सर्किट हो गया है ना, आई इक्वल टू आई एल कॉस फाई. तो यानी कि एट रेजोनेंस जो है आई एल इक्वल टू आई एट रेजोनेंस आई इक्वल टू आई एल कॉस फाई, आई इक्वल टू लिखते हैं वी बाई जेड टी, जहाँ पे जेड टी जो है सर्किट का टोटल इम्पिडेंस है. टोटल इम्पिडेंस या डायनेमिक इम्पिडेंस भी बोल सकते हैं. डायनेमिक यानी कि एसी इम्पिडेंस टोटल है ना, पैरेलल में, यानी कि आर एल और सी तीनों का इक्विवेलेंट. ओके, आई एल इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, वी बाई जेड एल, वी बाई जेड एल. कॉस फाई इक्वल टू क्या लिखे थे, आर बाई जेड एल, आर बाई जेड एल. आई थिंक नो प्रॉब्लम. ओके, वी कैंसिल, देन जेड टी इक्वल टू व्हाट, जेड एल स्क्वायर बाई आर, नहीं, जेड टी इक्वल टू जेड एल स्क्वायर बाई आर. नाउ जेड एल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एल बाई सी, यहाँ पे तो आ रहा है ना जेड. ओके, तो जेड टी इक्वल टू एल बाई आर सी. सिंपल. दिस इज द डायनेमिक इम्पिडेंस ऑफ द प्रैक्टिकल रेजोनेंस सर्किट और टोटल इम्पिडेंस ऑफ द प्रैक्टिकल रेजोनेंस सर्किट. क्लियर ना. इसे रब करते हैं, जस्ट सी नाउ एट रेजोनेंस आई इक्वल टू वी बाई जेड टी, तो रेजोनेंस कंडीशन पे ही जेड टी इक्वल टू व्हाट, एल बाई आर सी है ना, यानी कि आई इक्वल टू आर सी वी बाई एल एट रेजोनेंस कंडीशन. याद रखेंगे नहीं. अब अगर हम इसमें क्वालिटी फैक्टर का बात करें, क्वालिटी फैक्टर हम लोग जानते हैं कि इन द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय द करंट मैग्निफिकेशन है ना. तो करंट मैग्निफिकेशन यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू आई एल बाई आई. ओके, आई एल इक्वल टू वी बाई जेड एल एंड आई इक्वल टू वी बाई जेड टी लिख सकते हैं हम लोग. ओके, इक्वल टू जेड टी बाई जेड एल लिख सकते हैं हम लोग. जेड टी इक्वल टू एल बाई आर सी, जेड एल स्क्वायर इक्वल टू एल बाई सी लिख सकते हैं ना. जेड एल स्क्वायर इक्वल टू एल बाई सी, यानी कि ये अंडर रूट एल बाई सी, यानी कि क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी. ये सेम आ गया सीरीज रेजोनेंस सर्किट की तरह. ओके, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं. also करंट मैग्निफिकेशन तो इसका भी होगा आई सी बाई आई. ओके, देन आई सी इक्वल टू वी बाई एक्स सी
एंड वी बाई जेड टी। ओके, जेड टी बाई एक्स सी, जेड टी इक्वल टू एल बाई आर सी एंड एक्स सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर। क्लियर, लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो एल बाई आर ब्रैकेट में चला गया और ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आया था, अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस आर बाई एल का होल स्क्वायर। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। क्लियर, and it is also equal to the 1 by r under root L by C. This is the practical resonance circuit. बाकी सब जो है हम लोग सेम कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम लोग सीरीज में कर रहे थे। ओके, देन प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नाउ हम लोग करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई थिंक इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने की बात बारी आई है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।